Hello everyone, this is Aditya this side, and today we will be discussing about what should be our way forward for the BPSC. Like हमारे पास अब बचे हैं सिर्फ एक महीने. Clear? So today's date is कितना? It is 27th June 2024, 2026. Clear? और उससे पहले let me tell you about myself. My name is आदित्य. मैंने बैक टू बैक यूपीएससी का 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है. एक बार 2023 में, एक बार 2024 में और एक बार 2025 में. एंड 1 बीपीएससी प्रीलिम्स एंड 1 CSIR प्रीलिम्स. और मैंने जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, आई क्लियर्ड इट विद 15 to 20 मार्क्स एंड द कट ऑफ. ठीक है, ये बात हो गई मेरी क्रेडिबिलिटी की. अब मैं बात करूँगा कि आपको करना क्या है. तो आज आपका ये डेट है. ठीक है, एग्ज़ाम होने में भी कितना टाइम है? नियरली 30 डेज़. हमारे पास 30 डेज़ हैं. सो क्या चीज़ है जो आपको करना चाहिए इस मोमेंट पे? ठीक है, थिंग्स टू बी डन है ना, जिससे हमारा एग्ज़ाम निकलने के जो हमारे चांसेस हैं वो चांसेस बढ़ जाएं, 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएं. क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो इस मोमेंट पे? अभी इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो? आपकी पढ़ाई ना बहुत, शायद हो सकता है बहुत हैपहज़ार्ड हो. आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़ रहे हो सकता है कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 3 पढ़ रहे हो. ठीक है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी कॉल अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी. वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है. आप हैपहज़ार्ड पढ़ रहे हो और दिमाग में चीज़ें बहुत हैपहज़ार्ड जा रही है. तुरंत आपने पॉलिटी पढ़ा, तुरंत साइंस पढ़ रहे हो. ठीक है, तो ऐसे हैपहज़ार्ड नहीं करना है. हमें करना है, इसको स्ट्रक्चर करना है काफ़ी अच्छे से. तो हम क्या चाहते हैं करना? ठीक है, पहला कि रिवीजन जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए आपकी. क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल होगी ना, जितनी रिविजन्स होती है उतनी क्लैरिटी होती है. और इससे क्या बढ़ता है? आपका क्लैरिटी बढ़ता है. पहला तो क्लैरिटी बढ़ेगा, और क्लैरिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी आपकी. सिली मिस्टेक्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस. ठीक है, थिंग्स टू बी डन. दूसरा क्या है? मास्टर पीवाईक्यू थीम्स. क्लियर? पीवाईक्यू में जो थीम्स आ रही है, ट्राई करो कि आप अपनी पढ़ाई को उस पीवाईक्यू थीम्स पे बहुत अलाइन करो अच्छे से, है ना. मास्टर पीवाईक्यू थीम्स, तो पीवाईक्यू थीम्स आपको अच्छे से आना चाहिए. क्लियर? आपने रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यू थीम अच्छे से कर लिया. अब क्या करना है? आपको बनाना है एक स्ट्रैटेजिक प्लान, स्ट्रैटेजिक रिवीजन प्लान. ठीक है, फॉर्मुलेशन प्लस एग्जीक्यूशन. ठीक है, खुद बनाओ या फिर मैं खुद दे रहा हूँ नीचे. आई विल डिस्कस इट इन डिटेल कि कैसे करना है आपको. ठीक है, एंड दैट रिवीजन शुड बी ऑफ 3 टाइम्स रिवीजन. क्लियर? चौथा क्या है? करंट अफेयर्स. डेली आपको 1.5 to 2 आवर्स पढ़ना ही है इसको. क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ से आते हैं कितने? 35 तक क्वेश्चन आते हैं इससे. क्लियर? हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, एग्जाम में बहुत कम टाइम है. सो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम. एंड सीधे हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान होने वाला है हमारा. ये आपका रिवीजन प्लान है जो बहुत इंटेंस होने वाला है. एग्ज़ाम डेट यहाँ पे 26 जुलाई है. ठीक है, आज 27 जुलाई हो रहा है. और टाइम कितना है हमारे पास? 1 महीना, नियरली 1 मंथ है हमारे पास.
डेली करंट अफेयर्स आप करोगे 1.5 to 2 आवर्स। फर्स्ट रिवीजन कैसे होने वाला है आपका, 27 जून से लेके 11 जुलाई तक 15 डेज़ का रिवीजन होगा। हिस्ट्री को मैंने यहाँ 4 दिन दिया है, साइंस को मैंने 4 दिन दिया है, क्योंकि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे मिला के, नियरली 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया है। ज्योग्राफी 2 दिन, पॉलिटी 2 दिन, बिहार स्पेशल 1 दिन। छोटा है ये, काफ़ी हो जाएगा रिवाइज। पॉलिटी के जो पॉलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, कम ही आते हैं, और पार्टिकुलर एरियाज फिक्स्ड है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत हाथ पैर नहीं है ना कि आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, बहुत लिमिटेड पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी बहुत लिमिटेड पढ़ना है। वी हैव जियोमॉर्फोलॉजी, वी हैव क्लाइमेटोलॉजी एंड वी हैव ओशनोग्राफी, बट व्हाट बीपीएससी आस्क इज़ वेरी लिमिटेड। लाइक वो क्लाइमेटोलॉजी में दे आर आस्किंग मानसून, ठीक है। एक बार एक ऑप्शन में एल्बिडो था, ठीक है, वो भी ऑप्शन में नहीं था, वो भी उसके स्टेटमेंट में था, ठीक है, ऑप्शन के स्टेटमेंट में। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द एल्बिडो, बट एल्बिडो कीवर्ड वाज मिसिंग, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड है। आई विल डिस्कस ऑल दीज प्लान कि आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। मैं अगली वीडियो में बात कर लूँगा या ग्रुप पे डाल दूँगा, आप ग्रुप पे देख लेना कि हिस्ट्री का जो मेन थीम्स है वो क्या है, प्लान में क्या है हमारा, हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे थीमेटिक स्टडी होगी, ठीक है, यहाँ भी थीमेटिक और सेम यहाँ भी, ठीक है। हमें थीमेटिक स्टडी करनी है। हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसमें लेके चलो बेसिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल राइट्स को, प्रियम्बल को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। फिर जुडिशरी में क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट तो बीपीएससी ने पूछा ही नहीं है, बट एक्स्ट्रा पढ़ लेना सबऑर्डिनेट कोर्ट भी। उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूटिव में क्या पूछता है बीपीएससी, पीएम, सीएम, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, क्लियर। फिर लेजिस्लेचर में आओ, वहाँ क्या है, पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे देखो क्या है, वहाँ पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 73rd इंपॉर्टेंट है, 74th आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद पेसा एक्ट है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 है ना। तो बस उसके बाद 10th शेड्यूल है एक। तो मोटा मोटी यही है आपका जो पॉलिटी, से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। बिहार स्पेशल में क्या है, बिहार की हिस्ट्री है ना, बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या पूछता है बिहार का, बिहार के रिवर्स पूछता है, बिहार की सॉइल्स पूछता है, बिहार के मिनरल्स पूछता है, हाँ, बिहार की इंडस्ट्रीज़ पूछता है, क्लियर। और बिहार में कुछ हिल्स हैं उनके बारे में पूछता है, बिहार की रिवर्स के बारे में पूछता है, कुछ वाटरफॉल्स के बारे में पूछता है। दैट्स द ओनली सिलेबस ऑफ बिहार स्पेशल, क्लियर। उसके बाद बिहार की पॉलिटी में क्या पूछता है वो एट मैक्स, वही पूछता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद जो है उसकी क्या कंपोजिशंस हैं, ये पूछेगा। कितना सीट रिजर्व्ड है फॉर ST SC, ये पूछेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछता। और बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें तो आप पढ़ते होगे एंशिएंट हिस्ट्री बिहार की, थोड़ी बहुत एंशिएंट की, मेडिवल हिस्ट्री है, और मॉडर्न में सब कुछ तो सेम है, 2-3 टॉपिक अलग हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर है आपका ऑल इंडिया किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो बस इतनी चीज़ें हैं, है ना। क्लियर होता है आपको। जो हिस्ट्री है वो 4 डेज आप पढ़ोगे, कब से कब तक, 27 जून से लेके 30 जून तक। साइंस कब से कब तक पढ़ोगे, 4 डेज, 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक। ज्योग्राफी आप कब से कब तक पढ़ोगे, 2 डेज पढ़ोगे, 5 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक। पॉलिटी भी ऐसे है, 7 जुलाई से 8 जुलाई, और बिहार स्पेशल 9 जुलाई से 11 जुलाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिवीजन प्लान, क्लियर। अच्छा, इसमें ना क्या है कि कुछ दिन आपका बफर डेज है, ठीक है। इसमें आप एक दिन बफर डेज मान लो, ठीक है, 2 दिन पढ़ के एक दिन बफर डेज मान लो। उसमें आप क्या करोगे, आपका कुछ छूट रहा है तो आप उसको उस दिन करोगे, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेकेंड रिवीजन। हिस्ट्री को मिलेगा 3 दिन, साइंस को मिलेगा 3 दिन, ज्योग्राफी को मिलेगा 1 दिन, पॉलिटी को मिलेगा 1 दिन, बिहार स्पेशल को मिलेगा 1 दिन, ठीक है। यहाँ मैंने दो दिन दिया है बफर डेज। कुछ छूट रहा है आपका ऊपर तो आप उसको 2 दिन में कर सकते हो, ठीक है। डेट वाइज भी यहाँ पे है, और पढ़ना थीमेटिक ही है, जो मैंने अभी ऊपर बोला है,
ऑडियो में। थर्ड रिवीजन करना है आपको, और ये ऑर्डर देखो कैसा है, ये ऑर्डर कुछ ऐसा ऑर्डर में है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो नीचे हैं और जो कॉन्सेप्चुअल है वो ऊपर है। तो आप चाहो तो आप ज्योग्राफी को यहाँ पढ़ लो, पॉलिटी को यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। तो एक दिन आप दोगे किस चीज़ में, वन डे यू विल गिव टू पॉलिटी 21 जुलाई को, नेक्स्ट डे आप दोगे ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल को, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड थीम्स हैं। साइंस को आप दोगे 1.5 दिन, हिस्ट्री को दोगे आप 1.5 दिन, ठीक है। उसके बाद का जो टाइम होगा, एग्ज़ाम कब है आपका, 26 जुलाई को, ठीक है। 25 का हाफ, ठीक है, 24 का हाफ और 25 है, तो आप पढ़ोगे हिस्ट्री, फिर आपको टाइम बचेगा तो आप उठाओगे करंट अफेयर्स। क्लियर, करंट अफेयर्स फिर रिवाइज करो, जितना आपने पढ़ा है आप सब रिवाइज करोगे उसके बाद, समझ में आ रही है। और करंट अफेयर्स सिर्फ यही नहीं करना है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी विल बी रिवाइजिंग करंट अफेयर्स डेली फॉर 1.5 to 2 आवर्स, डेली रिवाइज करना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज़ वन थिंग दैट यू कैन नॉट स्किप अ सिंगल डे। आप 1 घंटे ही पढ़ो, आप 1.5 घंटे सेलेक्ट कर लो कितना ही देर पढ़ेंगे, बट आप डेली पढ़ो, ठीक है। और लास्ट टाइम में भी करंट आपको रिवाइज करना ही है। सो दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द प्लान, क्योंकि जितना रिविजन होगा उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना सिली मिस्टेक कम होगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। और जो करेक्शन रेशियो है वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा इस चीज़ को कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या थीम्स है जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ PYQ दैट आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर। तो वीडियो मैं छोटी रख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और पॉइंट टू पॉइंट कट शॉर्ट बातें करनी थी, ठीक है। इस वीडियो को एक्सटेंड करने का कोई पर्पस नहीं है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस वीडियो कि आपका रिवीजन प्लान है, हम करेंगे 1, 2 और 3 रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन जो होगा वो 15 डेज़ का होगा, सेकंड 9 डेज़ का होगा, एंड जो लास्ट होगा 5 डेज़ का होगा और आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स, उतना ज़्यादा करेक्शन रेशियो, उतना ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो, और अब नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड इट सून कि यहाँ से क्या करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर 72nd BPSC एग्जामिनेशन। थैंक यू।